सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो बिना देरी के अपने आज के लिमिट ब्रेकर के चैप्टर नंबर 8 को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो जहाँ तक कि प्रीवियस चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा था, अपना किम का जो सिस्टम रहता है वो डे स्टोन को ऑब्जर्व कर लेता है और एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डे स्टोन को ऑब्जर्व करने के कारण उसमें एक नया फंक्शन जुड़ जाता है। उसमें से पहला जो होता है वो होता है ह्यूमन एनालिसिस और दूसरा जो रहता है वो होता है इमोशन एक्सप्रेस। तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है क्या ह्यूमन एनालिसिस आखिरकार ये नॉर्मल ह्यूमन सर्च फंक्शन से अलग कैसे है। फिर जो किम का फंक्शन रहता है वो उसको बताता है कि ये मुझको अलाउ करता है किसी भी चीज़ की डिटेल में फंक्शन निकालने के लिए, यहाँ तक कि मैं उसकी हाइट और वेट, यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी निकाल सकता हूँ। और एडिशनली अगर सब्जेक्ट कोई प्लेयर है तो मैं उसकी जितने भी स्टैट्स है उन सब के बारे में भी पता कर सकता हूँ। फिर अपना जो किम रहता है वो बोलता है आखिरकार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, अब तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाओगे। बट जो हमारा दूसरा फंक्शन है इमोशन एक्सप्रेस वो क्या है। तभी जो अपना सिस्टम रहता है अपने किम को स्माइल करके दिखाता है, यानी कि अब जो अपना सिस्टम है वो अपने एक्सप्रेशन को किम को एक्सप्रेस कर सकता है। अपना किम बोलता है अच्छा तो तुम अपने एक्सप्रेशन को अब दिखा सकते हो मुझे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो अपना किम रहता है वो एक बिल्डिंग पर जाके लैंड करता है और वहाँ पे लैंड करने के बाद वो अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर लेता है। वहाँ से जाते हुए अपना जो किम रहता है अपने सिस्टम को बोलता है कि तुम मेरे लिए नियरेस्ट बस स्टॉप को फाइंड करो और जो कि मुझे आर्मी तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। फिर हम देखते हैं जो अपना सिस्टम रहता है किम से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अपने किम को बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बस स्टॉप तक गाइड करूंगा जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर हमारी करंट लोकेशन से दूर है। फिर अपना किम बोलता है अच्छा 1.5 किलोमीटर ठीक है। फिर जो अपना सिस्टम रहता है अपने किम से पूछता है सर किबोंग आखिरकार वहाँ पर चल के क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ पर उड़ के भी तो जा सकते हैं, आप वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी जो अपना किम रहता है वो सोचता है क्या सिस्टम ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा, शायद रिसेंटली हुए एक्सपेंशन के कारण ही ऐसा हुआ होगा। फिर तभी जो अपना किम रहता है अपने सिस्टम को बताता है कि जो हमारे कमांडर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चल के जाना, क्योंकि जब भी मैं उड़ के जाता हूँ तो पूरे एयरफोर्स में तहलका मच जाता है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम वहाँ पर अच्छा हो तो चल के जाया करो। फिर अपना सिस्टम जो रहता है वो उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। यानी अब हम देख सकते हैं जो अपना सिस्टम रहता है वो अपने इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहा होता है अपने किम को। फिर तभी जो अपना किम रहता है वो इरिटेट होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे इमोशंस, बट जो भी हो। फिर हम देखते हैं अपना किम वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है जो कि एक पर्सन रहता है जो अपने किम को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा होता है। अपना किम उसको देखते बोल रहा होता है वो पर्सन मुझे फॉलो कर रहा है, क्या ये दोबारा से सील्ड गिल्ड का ही काम तो नहीं है। और इसके बारे में मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है और इसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा किसी एंगल से दुश्मन लग रहा है। हाँ शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी ह्यूमन एनालिसिस फंक्शन को टेस्ट करने का। फिर अपना किम अपने सिस्टम से बोलता है कि जल्दी से उस बंदे को एनालाइज करके मुझे बताओ। फिर अपना सिस्टम रहता है उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है, बट तभी हम देखते हैं सिस्टम में एरर शो होने लगता है, यानी कि जो उसकी एनालाइजेशन जो प्रोसेस थी वो फेल हो चुकी है। और जो सिस्टम रहता है वो उससे बोलता है सॉरी। फिर अपना जो किम रहता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है क्या ये अपग्रेड तो एकदम बेकार है। फिर अपना जो किम रहता है वहीं पर एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी जो अपना किम रहता है उसके सिस्टम में वार्निंग शो होने लगती है कि जो परसुअर है वो आपके पास आ रहा है सर किबोंग। तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है आखिरकार फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर हमें वो शख्स का सीन दिखाया जाता है जिसको देख के अपना किम बोल रहा होता है आखिरकार ये बंदा कौन है। फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा रहता है अपने किम के पास आकर बैठ जाता है। तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है आखिरकार इसके साथ प्रॉब्लम क्या है और ये मुझको देख के क्यों हंस रहा है, मैंने इस जैसी शक्ल आज तक कभी नहीं देखी। बट जो भी हो इसके चेहरे की स्माइल को देख के तो ऐसा लगता है कि ये इस फैक्ट को हाइड करना नहीं चाहता कि ये मुझे फॉलो कर रहा था। तभी हम देखते हैं अपने किम के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके लिए बस आ चुकी है जो कि आर्मी के लिए जाने वाली है, तो आपको चलना चाहिए। तभी जो अपना किम रहता है बोलता है तो फिर यहाँ पर अपने लिए परेशानी खड़ी करने से अच्छा है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और मैं यहाँ पे अपने लिए बिल्कुल भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता हूँ। फिर अपना जो किम रहता है वहाँ से चला जाता है और जाके बस में बैठ जाता है। बट तभी अपना जो किम रहता है वो बाहर देखता है तो वहाँ पर वो बंदा नहीं होता है, जिसको देख के जो अपना किम रहता है पहले थोड़ा शौक होता है, बट जैसे ही जो अपना किम रहता है बगल में मुड़ के देखता है तो वो बंदा जो रहता है वो अपने किम के बगल में ही बैठा होता है, जिसको देख के जो अपना किम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका रहता है। यानी कि जब अपना किम किबोंग है 3020 सालों में पहली बार इतना ज़्यादा शौक हुआ रहता है जब से वो अवेकनिंग एरिया को स्केप करके बाहर आया होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेप्टाइल स्नेक को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जो कि एक 4 स्टार डंजन जाइंट स्नेक स्वैम्प रहता है। फिर तभी हमें वहाँ पर एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्क्वाड रहती है, जो बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो उस स्नेक जाइंट के सामने खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो वो बंदा रहता है वो बिना कुछ सोचे उस जाइंट स्नेक पर अटैक कर देता है और जो जाइंट स्नेक रहता है वो भी
उस पर्सन की तरफ अपना जो अटैक रहता है वो कर देता है। बट हम देखते हैं जो वो पर्सन रहता है वो उस जायंट स्नेक पे काफ़ी बड़ा स्लैश कर देता है, और जो स्लैश था सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि इस स्लैश से उस स्नेक की पूरी जो बॉडी थी बीच में से कट गई थी। तभी हम देखते हैं जो बाकी के 2 और स्नेक रहते हैं वो भी अपने उस पर्सन पर अटैक कर देते हैं। बट जो वो पर्सन रहता है सच में यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो उन दोनों को पलक झपकते ही मार देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं वहाँ पीछे से काफ़ी बड़ा जायंट स्नेक आता है, जो कि शायद यहाँ का बॉस मॉन्स्टर लग रहा था। बट ये जो पर्सन था इसने स्नेक मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी से किल कर दिया। तभी हम देखते हैं ये जो पर्सन रहता है बड़े बैडेस्ट अंदाज में उस जायंट स्नेक को ख़त्म करने के बाद वहाँ से आ रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो उस डायरेक्शन में अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है, जो कि सच में काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड थी। तभी हम देखते हैं जो उसकी स्क्वाड रहती है वो एक जगह पर जाकर टकराती है जहाँ पर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। फिर वो पर्सन जो रहता है वो किसी को बोलता है बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपने डायरेक्टर रहते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था वाइस मास्टर। फिर तभी हमें इस पर्सन का इंट्रो दिया जाता है जो कि शील्ड गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर रहता है, जिसका निकनेम स्वॉर्ड एम्पायर होता है और उसका नाम पार्क टेरिम रहता है। और अब से जब भी ये पर्सन हमें दिखाई देगा तो हम इसको स्वॉर्ड एम्पायर ही बोलेंगे। तभी हम देखते हैं जो अपना स्वॉर्ड एम्पायर रहता है वो उससे बोलता है हाँ तुम हमेशा की तरह आप भी स्नीकी हो, छुप छुप के देखते रहते हो। फिर तभी डायरेक्टर जो रहते हैं वो हंसते हैं, बोलते हैं कि आपका जो माउथ है वो अभी भी ऐसे ही बकवास करने में बिल्कुल माहिर है। तभी जो अपने डायरेक्टर रहते हैं वो अपने स्वॉर्ड एम्पायर से बोल रहे होते हैं कि जो जायंट सर्पेंट स्नेक है उसके वेनम से कोई सा भी इक्विपमेंट कोरोड हो सकता है। वाइस गिल्ड मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हमारा गिल्ड इतना ज़्यादा भी अमीर नहीं है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तभी अपने स्वॉर्ड एम्पायर रहता है वो से बोलता है तुम शांत रहो और ये बताओ मुझको आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और मुझको याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझको तब तक बुलाने मत आना जब तक कि कोई अर्जेंट काम ना आ जाए, तो फिर यहाँ पर तुम क्यों आए हो। फिर तभी जो अपने डायरेक्टर रहते हैं वो अपने स्वॉर्ड एम्पायर से बोलते हैं कि क्या अब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओ हाँ मैं भूल गया था कि आप तब से इस डंजन के अंदर ही रह रहे थे, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सब कुछ एकदम शॉर्ट्स में बताता हूँ। आपको एक पर्सन को एलिमिनेट करना होगा। तभी जो अपने स्वॉर्ड एम्पायर रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और क्यों ना तुम ऐसे काम को स्क्वाड टीम को क्यों ना सौंप दो। तभी जो अपने डायरेक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि हम इसको पहले ट्राई करके देख चुके हैं, बट जो हमारी स्क्वाड टीम थी वो उस पर्सन पे एक भी स्क्रैच नहीं कर पाई और वो सारे के सारे मारे गए। फिर तभी हमें स्काउट टीम के बारे में बताया जाता है, जो कि शील्ड गिल्ड की एक स्पेशल फोर्स रहती है जिसमें सारे के सारे बंदे जो रहते हैं वो प्लेयर्स रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी जो प्लेयर्स रहते हैं इसमें वो सारे के सारे टैलेंटेड फाइटर्स होते हैं, जिनको हमारी गिल्ड ने काफ़ी मुसीबत और मशक्क़त के बाद रेस किया था। और इन सब की ट्रेनिंग इंटरपर्सनल कॉम्बैट स्किल्स होती हैं, जिसमें हम मॉन्स्टर्स को हंट करवाते हैं ताकि जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी जो ग्रोथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और जो हमारा गिल्ड है वो ज़्यादातर ध्यान देता है इनके इक्विपमेंट्स पर, ताकि ये लोग कभी भी कमज़ोर ना पड़ जाए। इसीलिए जो हमारी स्क्वाड टीम थी वो आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुई, बट इस बार हमारी पूरी स्काउट टीम एक अकेले बंदे द्वारा डिफीट हो गई। तभी हम देखते हैं जो अपने स्क्वाड एम्पायर रहते हैं वो अपने स्वॉर्ड को वहीं पे ज़मीन पे गाड़ देते हैं और काफ़ी बैडेस्ट सा लुक बनाते हुए बोल रहे होते हैं, तो अब मैं इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, क्यों ना इसमें फ़ाइट करूँ और इसे खुद ही खुद एलिमिनेट कर दूँ। तभी जो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रहता है। तभी हम देख सकते हैं हमें स्वॉर्ड एम्पायर की तलवार दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा रहता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड एम्पायर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे रहते हैं एक चेयर पर, और जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं उनको अपने स्वॉर्ड एम्पायर ने डिफीट कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड एम्पायर रहते हैं वो बोलते हैं तो तुम्हें देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया मैडम। फिर तभी हमें वहाँ पे एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पे खड़ी होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर होती है जिसका नाम शू रहता है, जो अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है क्योंकि अपने स्वॉर्ड एम्पायर ने उनके सबऑर्डिनेट को काफ़ी बुरी तरह से डिफीट कर दिया होता है और मार दिया रहता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी होती है एंड। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो अपने स्वॉर्ड एम्पायर रहते हैं क्या वो प्राइम मिनिस्टर को मार देंगे या फिर जो अपना टीम रहेगा वो स्वॉर्ड एम्पायर से फाइट करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।